जो हमारे देश में वो चल रहे हैं, सतत विकास उद्देश्य चल रहे हैं ना, व्हाट यू कॉल इट, नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो दिस इज वन ऑफ द गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक गोल है राइट फॉर हेल्थ। ठीक, कि आपको पूरा अधिकार है, हम सबको, आपको तो है ही, और लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए भी कि आप सारे आम जनता को ये बताएं कि हमारा अधिकार है कि हमें अच्छा स्वास्थ्य हो। और अच्छा स्वास्थ्य कैसे होगा? हमारी वातावरण अच्छा स्वच्छ हो, क्लीन, हमें वाटर, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा मिले, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीनिक कंडीशंस, हमारे रहने की अच्छी सुविधाएं मिलें, मेडिकल फैसिलिटी हमको पूरी मिलनी चाहिए, जिसमें डॉक्टर भी हो, अटेंडेंट भी हो, और इजी टू अप्रोच हो, हम आराम से उस तक पहुंच सके। दवाइयाँ हमको अच्छी मिलनी चाहिए और कम कीमत पर, जिससे कि सब तक वो पहुंच सके, है ना। तभी तो स्वास्थ्य आएगा। स्वास्थ्य कैसे आता है? कि हमको फिजिकल हेल्थ है, हमारी इमोशनल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, एनवायरमेंटल हेल्थ है, अलग अलग जो हमारे आयाम हैं वो पूरे सेटिस्फाई होने चाहिए। और वो कैसे सेटिस्फाई होंगे? जब हमें अच्छी कंडीशंस मिलेंगी, प्योर एनवायरनमेंट मिलेगा, हाइजीनिक कंडीशंस मिलेंगी, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इसमें भेदभाव नहीं होना है। इसका एक ये भी गोल है कि बिना भेदभाव के, बिना इस बात के कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किसी जाति प्रदान का, नहीं, ये सब के लिए एक सा है। ठीक है, तो ये हमारा, और हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन का कोई ना कोई मोटो होता है, जिससे कि पूरे दुनिया के जो 140 देश उससे जुड़े हुए हैं, उन देशों को ये चिंतन करें कि आज हमने इस विषय में अपने पूरे पॉपुलेशन को, अपनी पूरी जन समुदाय को अवेयर कराना है और उनको समझाना है कि ये किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। तो ये हम सबका भी, आप सबका भी ये उद्देश्य होना है कि आप सबको ये बताएं, जो जितनी हमारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें दवाइयाँ सस्ती मिल रही हैं, तो मतलब ये आपका राइट है। एक जैसे जीने का अधिकार है, तो अच्छे स्वास्थ्य का भी अधिकार है हमारा, और वो हमको ज़रूर लेना चाहिए और सबको बताना चाहिए। ठीक, 2024 का जो थीम है माई हेल्थ माई राइट, और इसमें ये है कि इसमें हम लोग को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और ये भी कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, हमको व्यायाम करना पड़ेगा, हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा, हमको दवाएं भी टाइम टाइम पर खानी पड़ेगी, और अच्छा खाना भी खाना पड़ेगा। तो आप सब लोगों से ये संदेश है कि खाइए अच्छा खाना और खुश रहिए। स्वास्थ्य संगठन के द्वारा आयोजित ये जो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जैसा कि अभी विभागाध्यक्ष महोदय ने आप लोगों के समक्ष बताया, तो इसके अंतर्गत तो हमारे प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि ये कहते हैं ना, प्रथम सुख निरोगी काया जो कहा जाता है, तो उस निरोगी काया को हमें, हमारा अधिकार है उस काया को लेने का और उस काया के अनुसार अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का। तो इस कार्य को क्रियान्वित हम तभी कर पाएंगे जब हम अच्छा खाएंगे। अच्छा खाने से मतलब ये नहीं है कि मोमोज पिज़्ज़ा वगैरह, ये नहीं, मतलब जो स्वास्थ्यवर्धक हैं ऐसी खान पान शैली पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त व्यायाम, जो कि आज योग दिवस भी जिसके अंतर्गत मनाया जाता है, उस योग, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन और अगर हम रखें, और उस आधार पर निश्चित रूप से हम निरोगी एक समाज का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। होम साइंस डिपार्टमेंट ने और इसके विभागाध्यक्ष ने और बाकी टीचर्स ने जो ये आयोजन किया है, ये बहुत ही अच्छा है विश्व स्वास्थ्य दिवस को ध्यान में रखते हुए। और बच्चों, आप लोगों की हेल्थ अच्छी है तो यू कैन अचीव एनीथिंग, क्योंकि हेल्थ सब चीज़ों से रिलेटेड है। अगर हेल्थ ख़राब है तो आप अपने ड्रीम्स भी पूरे नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हेल्थ इज़ रिलेटेड टू एवरीथिंग। तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो यू कैन जो भी आपके एम्बिशंस हैं, यू कैन अचीव देम, यू कैन अचीव योर ड्रीम्स, यू कैन डू एवरीथिंग। तो हेल्थ का तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही सबके लिए। और दूसरी चीज़, ये गर्ल्स जो होती हैं, जो कि आप सभी गर्ल्स हो यहाँ पे मोस्टली, अपनी ओर कम ध्यान देती हैं, अपनी बाकी के सबके काम करेंगी पर अपनी ओर नहीं देते हैं। तो गिव टाइम टू योर सेल्फ, और अपनी हेल्थ के लिए, अपने लिए टाइम निकालिए, और अपनी एम्बिशंस कुछ रखिए और उनको अचीव करना है वो भी सोचिए। केवल दूसरों ही के लिए काम नहीं करना है, आपको अपने बारे में सोचना है, खुद को टाइम देना है, अपनी हेल्थ को टाइम देना है। तो ये आपको करना चाहिए, यही इसका उद्देश्य भी है इस दिन को मनाने का।
तो यही मैं कहना चाहती हूँ। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो हमारे डिपार्टमेंट में मनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में मैं सभी जो प्रतिभाग कर रहे हैं उन्हें कहूँगी कि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य की महत्ता कई बार हमें तब पता चलती है जबकि वो जा चुका होता है, ठीक है। परंतु शुरुआत से ही जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, अपने खान पान का दैट इज़ न्यूट्रिशन और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इसके साथ साथ स्वास्थ्य जो है इसमें कई आयाम आते हैं, जैसे कि न केवल आपका जो ये फिज़िकल हेल्थ है, इसको हमको जो है जो हमारा इमोशनल हेल्थ है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, ये भी जो है अच्छी होनी चाहिए। हमारे आसपास का जैसे कहा मैम ने कहा कि वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, तभी जो है हमें उस तरह की कंडीशंस मिलेंगी। अगर सब तरफ गंदगी है तो ये इन्फेक्शंस को जो है ज़्यादा स्प्रेड करेगा, जैसे तमाम तरह की जो बीमारियां हैं इनसे हमें क्लीन एनवायरनमेंट जो है बचा सकता है। साथ ही साथ हमको किसी न किसी प्रकार का कोई योगा या एक्सरसाइज ये ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारी जो है फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहे। मेंटल हेल्थ के लिए कभी भी मतलब आप जैसे ओवर थिंकिंग ना करें, बहुत ज़्यादा चिंता ना करें और इन सब चीज़ों से बचें ताकि मानसिक स्वास्थ्य भी जो है आप लोगों का अच्छा रहे। और स्पेशली गर्ल्स के लिए जो है हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको जागरूक भी होना चाहिए कि हमारे लिए कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं और अपने बेनिफिट के लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा टोकन ऑफ अफेक्शन गेस्चर्स हम लोग देना चाहेंगे। सबसे पहले छवि मैम से रिक्वेस्ट करूँगी, आप हमारी सीनियर मोस्ट जो लेडी है गीता दी। ओके, थैंक्स। देन ईशा, ये तो हमारे साथ हम तो यही के हम तो गेस्ट नहीं हैं। थैंक यू सो मच। देन तो क्या हुआ, आप ज़्यादा करेंगे। सुची मैम फिजिक्स में ऑफ कोर्स ये सब बच्चों की तरफ से ही है। थैंक यू सो मच। इंग्लिश में थैंक यू सो मच बच्चों। चलो अब आप अपना कंप्लीट करो और मैम लोग जज करेंगे। ओके। है भी नहीं ना, एक दो ही। और रीड का सबको तो मुझे रहता है। ताल चैनल के दर्शकों को मेरा बहुत 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 नमस्कार और स्वागत है। आज हम डीएसपी ग्राउंड्स नैनीताल में बहुत ही एक जिसे कहते हैं एक्साइटिंग डिपार्टमेंट होम साइंस डिपार्टमेंट में आए हैं। हमारे साथ पांडे मैम हैं जो इनकी इंचार्ज हैं, जो इनकी हेड हैं, वो इन सबको संभालती हैं। एंड थोड़ा बहुत हम उनके पास से जानकारी लेंगे इसके बारे में। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें नेचुरली लड़कियां तो होती है, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। अबाउट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जिसमें उनको न्यूट्रिशन के बारे में, क्राफ्ट के बारे में, एम्ब्रॉयडरीज के बारे में, सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके साथ साथ मैम बहुत ज़्यादा सोशल वर्क भी करती हैं। और अब चलिए चलते हैं पांडे मैम के पास। मैम प्लीज़ आप अपने आज हम आपके डिपार्टमेंट में, आपके क्षेत्र में आए हैं तो आप थोड़ा बहुत हमें बताएंगे कि आपकी पूरा डिपार्टमेंट जो डीएसपी में है उसके बारे में ज़रा बताएंगे कि आप क्या क्या यहाँ पे करवाते हैं बच्चों। ओके, होम साइंस डिपार्टमेंट ईशा 1989 में स्टार्ट हुआ जी। एंड एज अ फाउंडर हेड
I was appointed here as a lecturer. Yes. And you were also telling me कि इस beginning में कुछ नहीं था. नहीं, beginning and में you were कुछ actually नहीं था. sitting in the Library. and trying to see कि कैसे हम start करेंगे the whole department. Yes. That is really amazing. And now आप इतना बड़ा डिपार्टमेंट चलाती है, उसमें इतने सारे सेक्शंस हैं. दैट्स रियली रिमार्केबल मैम. थोड़ा बहुत हमें आप इस डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे. ये मैं आपको होम साइंस हाँ. सब फील्ड सब्जेक्ट के बारे में बताती हूँ. जी. होम साइंस जो है हमारा 5 ब्रांचेस हैं इसमें. Okay. 5 ब्रांचेस हैं. जी. फूड एंड न्यूट्रिशन. राइट. शुड आई टॉक इन हिंदी Yes, ऑल्सो? anything. फूड एंड न्यूट्रिशन जैसे खाद्य एवं पोषण कहते हैं. हाँ. ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास. जी. देन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान. जी. देन फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके. पारिवारिक संसाधनों का प्रबंध. और प्रसार शिक्षा है एक्सटेंशन एजुकेशन. ओके. तो मेन मोटो होता है हमारा. एक्चुअली मैंने तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से खुद पढ़ा है पंतनगर से, जहाँ पे हमें फर्स्ट डे ही ये चीज़ सिखाई जाती थी ओरिएंटेशन टू होम साइंस में कि आपको लैब टू लैंड चलना है. अच्छा. जो कुछ आप सीखेंगे हाँ. लैब्स में, क्लासरूम्स में, दैट यू विल हैव टू टेक टू लैंड. ओके. वो Practically उसको use आपको करना है. यस आपको उन्हें ऐसे लोगों तक पहुंचाना है जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कि वो right. लोग सीख सकें. जी. तो इसीलिए हम लोग उसी प्रैक्टिस से चले आ रहे हैं. तो वो हम nice. लोगों में इनबॉर्न है मैम. Absolutely. वो हमारे ब्लड में ही हो गया बहुत है. बढ़िया चीज़ है बिकॉज जो हम सीखते हैं हमें उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना भी चाहिए. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. और है ना? उससे क्या होता है कि जब हम उसको दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, तो हमारी और लर्निंग होती है. Absolutely. और हम सीखते हैं. Absolutely. क्योंकि वो लोग कई क्वेश्चंस पूछते हैं जो हाँ. हमको पता नहीं होता कि हाँ ये भी हो सकता है. फिर हम उनको सेटिस्फाई करने के लिए हर तरह से आंसर कोशिश करते हैं. Absolutely. ये तो बहुत आपने वो सही कहा. इतना इंटरेस्टिंग होता Every है. उसमें हम child- सीखते हैं. एवरी चाइल्ड आपको एनर्जी देता है. बिल्कुल. मैं भी counseling करती तो मेरे लिए भी हर एक बच्चा इतना इम्पोर्टेंट होता हाँ. है. और मैं तो बच्चे को जो हेल्प करती हूँ, बच्चे भी मुझे बहुत सिखा के जाते हैं. वो- तो यही आप भी कह रहे हैं कि Yes. बहुत मजा आता है. आई टोटली एग्री. हाँ, कोई know मुझसे how you कहे या understand. ना कहे, लेकिन जी. मैं एक ना एक उसमें हम लोग आउटरीच प्रोग्राम में चले जाते हैं. एब्सोल्युटली मैम. और हमारे डिपार्टमेंट में हमारे और जो सहयोगी है टीचिंग नॉन टीचिंग एंड इवन आवर रिसर्च स्कॉलर्स, वो लोग भी बहुत इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. हैज टू बी अ टीम वर्क. हाँ, यस. वो तो होता ही तो है. फूड्स एंड न्यूट्रिशन में हम सारा कुछ खाद्य पोषण, आपकी हेल्थ का फूड से क्या रिलेशन है, जी. फूड और न्यूट्रिशन क्या है, कैसे वो आपके वर्कआउट करता है, कैसे आपकी पूरी बॉडी जो है न्यूट्रिएंट से बनी हुई है, जी. और डेफिशिएंसी डिजीजेस, Right. कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई Right. तो वो हम किस फूड प्रोडक्ट से आपको हम भरपाई Best कर बता सकते हैं. जी. डिफरेंट फूड सोर्सेस क्या हैं, उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, देन विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं. एंड Absolutely, वाटर को every भी हम न्यूट्रिएंट की तरह ट्रीट होता जी, है वाटर. जी, ओके. जी. देन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में बेसिक से उनको हम हाँ. लोग बताते हैं कि वस्त्र क्या है, कैसे बनता है. वस्त्र, द जी. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लोथिंग इज फाइबर. Fiber. तंतु है. जी. तो डिफरेंट जैसे नेचुरल फाइबर्स होते हैं जिसमें आपका कपास आता है, और रेशम एनिमल फाइबर्स होते हैं जिसमें रेशम और वुल आता है. जी. कुछ सिंथेटिक फाइबर्स मैन मेड होते हैं जो हम लोग आजकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. नायलॉन है, पॉलिस्टर है, देन जी, अदर जी. नए फाइबर्स आइडेंटिफाई. Absolutely. ओके. देन फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट जो है पारिवारिक संसाधन का प्रबंध, उसमें आपका इंटीरियर डेकोरेशन भी आता है, हाउस प्लानिंग आती है. देन कौन कौन से how to be in the ह्यूमन budget. रिसोर्सेस, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस Okay. आते हैं. बजट वगैरह तो है ही उसमें, कैसे इकोनॉमिक्स भी उसमें पूरा आता है. जी, कैसे आप जी. प्लान करेंगे अपने घर को. जी, बहुत बढ़िया. तो ये सारा. एंटायर जो होम साइंस है Yes. वो आप यहाँ पे सिखाते हैं. यस. एब्सोल्युटली फाइन. ओके. तो मैम देन हमारा एक और ब्रांच है, और एक्सटेंशन एजुकेशन ऐसी ब्रांच है जी. जिसमें हम जो कुछ भी बच्चे पढ़ते हैं उनको हम कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं उस नॉलेज को थ्रू कम्युनिकेशन. ओके. डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन बच्चे पढ़ते हैं, राइट. जैसे पोस्टर्स के थ्रू, हाँ. लीफलेट्स के थ्रू. Okay. अब तो आजकल यही हमारी रील्स बनती हैं, जी. फॉर वीडियोग्राफी मतलब होती आम है, जनता तक कैसे पहुँचाना कैसे है. पहुँचाएं. जी. ये वेरी नाइस. हम्म. तो मैम थोड़ा सा आप हमें बताएंगे डिपार्टमेंट में ये क्या क्या आइए, लोगों ने पूरा ही किया था जी. क्योंकि वो सेंटिनरी ईयर था, तो इसलिए उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई थी. Okay. और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला हुआ था. देन ये ड्राइंग पेंटिंग के कॉम्पिटिशन्स किए मतलब थे आपने पूरा बच्चों एक ने. मंथ दिया था. यस उनको. यस जी, यस. okay. रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी Activity होती थी. होती देन ये है हमारा सोशल आउटरीच प्रोग्राम्स जी. जिसमें हम लोग आहार क्रांति मिशन है एक जी. नेशनल लेवल पे,
जिसमें कि विलेजेस में जाके और ऐसे लोगों को ये बताना जिन तक ये सूचना नहीं है, जिनको अवेयरनेस नहीं है अपने हेल्थ से रिलेटेड कि क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं हेल्थ रिलेटेड, आंगनवाड़ी केंद्रों में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और किस तरह से आपके लिए लोग हैं, सामान है, तो आप आइए लीजिए। इम्यूनाइजेशन का है, देन मिड डे मील है, उसके अलावा वहाँ पे प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए अनाज भी मिलता है, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, वो सब के विषय में। और बाकी हम उनको पूरा अपना फूड, हेल्थ, हाइजीन इसके विषय में सारी जानकारी देते हैं। लेक्चर एज वेल एज अपनी थोड़ी बहुत और पेंट, क्योंकि बहुत बड़ा तो डिपार्टमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं और यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं। जी, मैं देख रही हूँ यहाँ पे बाटिक भी लिखा यस, ये प्रिंटिंग टेक्निक्स हमारे फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का एक छोटा सा सेगमेंट है जिसमें डिफरेंट प्रिंटिंग टेक्निक्स बच्चे सीखते हैं, जिसमें बंदेज है, बाटिक है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्प्रे प्रिंटिंग है, ये सब लोग सीखते हैं। बहुत बढ़िया मैम। और ऐसे ही हमारा फूड है, यस, हाँ, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फूड। ये हमारे ऑफिस स्टाफ हैं। हेमंत इन होम साइंस भी है, पूरा हमने इसमें कर रखा है। अगर इसको करियर्स हाँ, ये आ रहा है क्लियर। मैम ये आप कहाँ की मिलेट के हैं ना? हाँ, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के अंदर हम लोगों ने उस साल बच्चों में अवेयरनेस डेवलप करने के लिए ये काफ़ी इसके रिलेटेड रेसिपीज़ बताई उनको, कैसे इसका यूज़ है, क्या है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मिलेट्स हैं जी, जैसे हम लोग आटा खाते हैं वैसे अलग अलग फॉर्म ऑफ मिलेट्स मोटे अनाज हैं जो और हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत बेनिफिशियल है। मोटे अनाज जो हैं ये एक तो फैट फ्री होते हैं, दूसरा इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत रिच फाइबर है होता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड फाइबर। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये मैम ये छवि हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं यहाँ पे। मैम कुछ कहना चाहेंगे ताल के लिए? Channel is very good. It should have wide publicity and थोड़ा और सर्कुलेट, मतलब थोड़ा और पब्लिसिटी होना चाहिए इस चैनल का, ताकि जो भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, लोकल लोगों के लिए जो प्रोग्राम्स आते हैं, इवन जो मेला कवर होता है या एनी अदर एक्टिविटी जो है, तो वो उसकी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप हो। इट्स अ गुड चैनल, कई इन्फॉर्मेटिव बातें पता चलती हैं, प्लस जो हमारे लोकल यहाँ का ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसके बारे में आपके चैनल से काफ़ी जानकारी होती है। एंड थैंक यू फॉर डूइंग सच अ गुड वर्क। थैंक यू सो मच। दैट्स रियली ये मैम ये सब बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं। प्रिंटिंग में उसमें ये एप्रन वाला सीख रहे हैं, ये ट्रेडिशनल बहुत आर्ट। महीन एप्रन का हाँ। काम है। एप्रन का काम मैंने बहुत देखा है, बट दिस इज अ वेरी वेरी फाइन वर्क व्हिच इज नॉट इजी। आज It हम is छवि very थोड़ी fine. देर प्रीवियस बैचेस का है मैम हाँ। हमारी ये, और पूरी हमने ना नैक के टाइम पे ये पूरा, जब हमारा वो होने वाला था विजिट, तब हमने पूरी वॉल एपन वॉल करके बनाई थी। मैम। और ये छवि टेल मैम अबाउट ये दिस। हमने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ एक कोलैबोरेटिव ये इंटरनेशनल वेबिनार करा था, एंड प्रोफेसर दीक्षा कपूर Hello. ये डॉक्टर पवन रेखा मैम बोलो। ये इंटरनेशनल वेबिनार कराया था हमने, और इसमें हमारे देश विदेश से जो है एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े थे। प्रतिभागी जो पार्टिसिपेंट्स थे वो भी काफ़ी थे हमारे साथ। जो है प्रोफेसर दीक्षा कपूर इग्नू से जुड़ी थी, इग्नू दिल्ली, एंड डॉक्टर पवन रेखा मैम हमारे साथ न्यू जर्सी से जुड़ी थी। देन डॉक्टर पंकज ये हमारे पास मस्कट ओमान से जुड़े थे। देन डॉक्टर हिमांशु पांडे ये हमारे साथ इजराइल से जुड़े थे। ये विभिन्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में मतलब टीचिंग पोजीशंस पे हैं। देन डॉक्टर रेनू मरतोलिया CDP वाज एट द टाइम CDPO हल्द्वानी, एंड इन्होंने हमको वेरियस ऑन गोइंग स्कीम्स के बारे में बताया था। रेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स दे टोल्ड अस अबाउट द डिटेल्स, जो इसकी बारीकियां हैं जो इस टॉपिक की, उसके संबंध में बताया था। इन्होंने फाइटो फूड्स के बारे में जो है बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया था। एंड दिस वी डिड अंडर NCW नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन दिल्ली, एंड दिस वाज फंडेड बाय NCW, एंड मिस्टर आशुतोष he was senior research officer there, and he helped us a lot in doing this activity, and he was a motivating factor. Very nice. Yes, ma'am. Excellent. हाँ,
आप लोग इतना काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये चीज़ें हैं जो लोगों को पता चलनी चाहिए कि क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या लोग इंटीरियर्स में एक्चुअली काम करते हैं। दिस इज़ ये जो है कंचन जोशी रिसर्च स्कॉलर थी और इसके रिसर्च का पार्ट है ये न्यूट्रिशन एजुकेशन अनीमिया पे स्पेसिफिकली इन्होंने अडोलेसेंट गर्ल्स को इम्पार्ट की थी, तो उसमें फूड सोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन्होंने जो है इसके बारे में इस तरह का कैलेंडर कि हम किस तरह से बता सकते हैं, तो फूड सोर्सेज को वो किया था और न्यूट्रिशन एजुकेशन भी इम्पार्ट की थी अडोलेसेंट गर्ल्स को। देन एक होल्ड करते तब हम इसको जो है अच्छा। यूज़ करते हैं यहाँ पे। ओके, आ जाओ, अभी तो बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे हमारे। हाँ, दिस इज नाइस। सो इसमें आई थिंक ज़्यादा प्रैक्टिकल, हाँ मैम, दिस इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल Practical वर्क work, एंड दीज आर ड्राफ्टिंग टेबल्स। yeah, that is why, हाँ, because हाँ, of the हाँ, हाँ, furniture I could see हाँ more of practical than the lectures। हाँ जी, वहाँ पे मैं देख रही हूँ इन्होंने आई थिंक वो भी हाँ मैम, जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं उनका वर्क डिस्प्ले में है। and that is I think wood हाँ paintings, excellent। Because मैम I वो also- उससे बना है, आपके वीट होता है ना, उसके जो स्ट्रॉ होता है, वीट स्ट्रॉ, Oh, वीट okay। स्ट्रॉ को कट करके बहुत फाइन बना है वो, अब Very थोड़ा nice। पुराना हो गया है। Excellent। हाँ था हमने ये हमने 2000 मार्च 2022 में किया है, और ये जो नेशनल सेमिनार था हमारा ये डोमेस्टिक वायलेंस पे था, घरेलू हिंसा पे, एंड इट वाज अ वेरी बिग प्रोग्राम और 200+ पार्टिसिपेंट्स जो है NGOs से जुड़े हुए और ग्रामीण महिलाओं ने इसमें प्रतिभाग किया था। It was on the 8th of March। हाँ, the 8th of Women's Day। March, yes। Okay। तो मैम अगेन दिस वाज आल्सो फंडेड बाय NCW। Okay, so this is like community। Yeah, I mean, ma'am। like the meeting hall। मीटिंग हॉल। थोड़ा मैम ये मैक्रमे वर्क भी ये कराते हैं। जी। तो थोड़ा सा आपको अगर और थोड़ा एक्सपोजर मिले ना तो दिस कैन बिकम अ मार्केट। एक्चुअली मैम अगर हमको उधर वेन्यू मिल जाता ना, जो ये लोकल फेयर्स होते हैं हमारे, ज्योति पटना ना। ये इंडियन एम्ब्रॉयडरीज का है, भारत की कशीदाकारी विभिन्न राज्यों की, और जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी है, देन काठियावाड़ की एम्ब्रॉयडरी है, वो ऊपर जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं वो काठियावाड़ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है। देन हमारे इसमें ये इधर वाइट में आप जो देख रहे हैं ये कांथा एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम बंगाल, इसके जो है ना ये बहुत पॉपुलर है सूट्स में। एंड देन बेसिकली पुराने ज़माने में तो जो है इसके क्विल्ट्स वगैरह बनती थी वहाँ मतलब पुराने कपड़े में। देन ये पंजाब की फुलकारी एम्ब्रॉयडरी है, वो मणिपुर की एम्ब्रॉयडरी है, ऊपर जो बटरफ्लाइज आपको दिख रही है, तो ये डिफरेंट स्टेट्स के बच्चों ने ही ये काम किया है। और ये कसूती एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम कर्नाटक।